हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिज़िक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, चैप्टर नंबर 4, और ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। अब तक हमने दो फील्ड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वन इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड और सेकेंड वन इज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ है? अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है m1, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है m2, एंड इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगता है विदाउट कॉन्टेक्ट, कोई कॉन्टेक्ट के बिना इस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स लगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो था यहाँ से हम मान लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है r। ओके, विदाउट कॉन्टेक्ट किसी के पास मास होता है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसमें याद रखिए बच्चे कि हम जैसे अर्थ पे चलते हैं तो हमारे और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। या तो कोई क्रिकेट बॉल हमने ऐसे थ्रो किया तो वो ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, क्योंकि उसके पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फील्ड है उसको हम कौन सी फील्ड बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे जो फील्ड है, फिर से इसको देखना और अच्छे से समझना, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये एक फील्ड हुई, विदाउट कॉन्टेक्ट ए फोर्स लगता है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल के पास देखिए, एक पार्टिकल के पास चार्ज है। क्या है? चार्ज। इसके पास कोई चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे भी एक पार्टिकल के पास चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेबल पार्टिकल इज r, then force between these two particle is F is equal to k q1 q2 upon r square. And you are studied already in chapter number 1, this is Coulomb force। विदाउट कॉन्टेक्ट ए फोर्स लगता है। और यहाँ पे कौन सी फील्ड है? तो ये जो फील्ड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इन दोनों फील्ड के बारे में आपने जो स्टडी किया है कि विदाउट कॉन्टेक्ट ए फोर्स अप्लाइड होता है। यहाँ पे फिर से देखना, ये जो फोर्स है वो कैसे लगता है? विदाउट कॉन्टेक्ट ए फोर्स अप्लाइड होता है। ओके, अब यहाँ पे हम जिस फील्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, ये हमारा टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे समझना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ से स्टडी करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है और ये जो कंडक्टर है, ये देखिए, ये कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। इफ चार्ज इज फ्लोइंग इज प्रोड्यूस करंट। इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका नेट चार्ज कितना है? तो इसका नेट चार्ज है Q इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज कितना है? 0। आपने आयंस के बारे में स्टडी किया हुआ है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ आयंस? 0।
तो यहाँ पे जो चार्ज है वो उसका नेट चार्ज हमने लिया 0। ओके, अब हमने क्या देखा कि यहाँ से एक पार्टिकल, यहाँ से एक चार्जेबल पार्टिकल मान लो कि प्लस क्यू ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे वो स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे वो ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो हमने देखा कि इट कैन टर्न लाइक दिस, ऐसे टर्न हुआ। फिर हमने देखा कि इट कैन टर्न लाइक दिस, फिर हमने देखा कि इट कैन टर्न लाइक दिस। वो ऐसे टर्न होने लगा, ऐसे टर्न होने लगा, इस डायरेक्शन में वो टर्न हुआ। तो इसमें ये जो कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो एक पार्टिकल जा रहा था तो वो ऐसे टर्न हो गया। तो इस पार्टिकल, ये देखिए, ये जो पार्टिकल है उस पे कुछ फोर्स लगा। वो फोर्स किसने लगाया? इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इसने लगाया। पर इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और इसके पास क्या था? स्पीड, ए मूविंग चार्ज था। ये क्या है? चार्ज इज इन मूविंग, ए मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। इसके पास स्पीड है, कितनी स्पीड है? v जितनी। अब देखिए, उसी टाइम पे हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा था। देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है और ये चार्ज है q, पर इसके पास स्पीड कितनी है? तो 0। इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, q डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसके पास जो स्पीड है वो 0 स्पीड है। तो हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो यहां से हमने एक पॉइंट नोट किया कि मूविंग चार्ज इज एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड स्टेडी चार्ज इज डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ए कौन सा चार्ज है? स्टेडी चार्ज, ए स्टेडी चार्ज है। ओके, तो डू नॉट मूव। अब हमने क्या देखा, ये सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ओर्स्टेड ने किया, ओर्स्टेड ने किया। ओर्स्टेड इज अ साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसका एक्सपेरिमेंट इस पे फोकस नहीं था, उसको हम देखते हैं। अब पहले हम, जब ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त हम जो मैग्नेट है उसके बारे में जानते थे। उस वक्त हम किसके बारे में जानते थे? मैग्नेट के बारे में। यहाँ पे देखिए, उस टाइम हमने मैग्नेट के बारे में पता था। यहाँ पे देखिए, एक मैग्नेट है, मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ए जो मैग्नेट है उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। ओके, उसके दो पोल, मतलब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब मैग्नेट की हमको दो प्रॉपर्टी समझ में आई। कौन सी दो प्रॉपर्टी? तो एक प्रॉपर्टी थी कि हमने एक स्टैंड के साथ, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ एक मैग्नेट को ऐसे लगा दिया। ये देखिए, एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। अब हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे बार बार घुमाया और हमने देखा कि वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब सेट होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, वी कैन टर्न magnet in any direction but it is steady in north and south pole। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में स्टेडी होता है। अब इसके बाद देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम मैग्नेट को, ये एक मैग्नेट है, देखिए यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा है और इस मैग्नेट के ए नॉर्थ और साउथ पोल है। अब दूसरा मैग्नेट में जब लेके आता हूं तो उसका अगर मैं साउथ पोल यहाँ पे रखता हूँ और नॉर्थ पोल यहाँ पे रखता हूँ तो इट कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। और अगर
सेम पोल हम साथ में लाएंगे तो क्या आएगा, क्या होगा भाई, रिपल्शन होता है। तो यहां पे इसको अच्छे से आपको समझना है। अब देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या होगा, रिपल्शन, ओके। और यहां पे दूसरा एक पॉइंट यहां पे समझना है, साउथ साउथ, यहां पे भी क्या होगा, रिपल्शन। अगर नॉर्थ और साउथ होता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। वैसे ही साउथ नॉर्थ में भी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम मैग्नेट के बारे में जानते थे। अब हमने क्या किया, यहां से देखा कि यहां पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, यहां पे देखिए, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। अब हमने क्या किया कि इसके पास में एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, इसके पास में हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, और इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम इसको पास में लेके चलते हैं, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस था। और हमने देखा कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में टर्न हो गई, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में टर्न हो गई। इसका साउथ यहाँ पे आ गया और नॉर्थ यहाँ पे आ गया। इसको इरेज करते हैं, ओके, और यहाँ पे इसको भी इरेज करते हैं, ओके। देखिए, तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। तो ए नॉर्थ और साउथ में टर्न हो गया, जैसे एक इस डायरेक्शन में टर्न हुआ ऐसे। अब हमने इसको साउथ यहाँ पे रखा, नॉर्थ यहाँ पे रखा, तो वो इस डायरेक्शन में टर्न हो सकता है। तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैग्नेट के पास भी अपना एक फील्ड होता है, अपना एक फील्ड होता है। जैसे आप मैग्नेट को यहाँ पे देखिए, ये एक मैग्नेट है, जितना मैग्नेट बड़ा होता है उतना ही उसका फील्ड ज़्यादा होता है। तो इतने एरिया में वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इतने एरिया में आप कोई आयरन पीस या दूसरा मैग्नेट लेके आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, इसको हमने सबसे पहले स्टडी किया कि ए चार्ज था और ए चार्ज था। तो ये जो चार्ज है वो भी अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। ये चार्ज भी अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। बट ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इसके पास मास है, जिसका मास ज़्यादा होता है वो अपने से कम मास वाले को अपने फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ मतलब अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया, ओके। अब ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट ये नहीं था, ऑर्स्टेड कोई दूसरे काम में अपना मतलब वर्क कर रहे थे, तो उनका वर्क था उस पे देखिए, उनका ये एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा था, ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल रखा था, और उसके पास में से एक कंडक्टर पास हो रहा था। ये क्या है, कंडक्टर, ओके, एक कंडक्टर है। अब उन्होंने देखा कि जैसे वो स्विच ऑन करते हैं, उन्होंने स्विच क्या किया, ऑन,
तो इसमें से जैसे करंट फ्लो हुआ, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे रोटेट होती है, ऐसे रोटेट हो गई। उन्होंने स्विच ऑफ कर दी तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फिर से स्विच ऑन किया, रोटेट हुआ, स्विच ऑफ किया, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अब उन्होंने क्या किया, ये जो कंडक्टर है उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी। देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ यहाँ पे आया, साउथ यहाँ पे आया। उन्होंने अपनी पोलैरिटी चेंज की। पोलैरिटी चेंज करना मतलब प्लस माइनस को चेंज कर देना। तो हमने देखा कि ए मैग्नेटिक नीडल जो है पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब वो जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब तक हम क्या जानते थे कि सिर्फ मैग्नेट के पास अपना एक फील्ड होता है और वही दूसरे मैग्नेट को या आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर यहां पे देखिए इसके पास मैग्नेट है, तो आंसर है नो। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, चार्ज मूव कर रहे हैं, मतलब क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां से हमको समझ में आया कि मैग्नेट इज अ नॉट अ ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट करंट इज अ ऑल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमने यहां पे देखा, ऑर्स्टेड ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जैसे करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक नीडल इस टर्न, वो रोटेट होती है। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, रोटेट होता है। ओके, किससे रोटेट होता है, तो करंट से रोटेट होता है। ये समझ में आया। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि नॉट अ मैग्नेट इज ओनली सोर्स बट करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑर्स्टेड। पर यहां पे जो सोर्स मतलब जो चार्ज मूव करता है वही मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पे ए मूविंग चार्ज है, तो इट्स अ एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स। और यहां पे ए स्टेडी चार्ज है, तो डू नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो हमको यहां से दो बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखिए हम नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो source of magnetic field. Okay, not magnet only, sorry, only not magnet, electric current is also source of magnetic field. अब दोनों के बीच में एक रिलेशन है। देखिए मैग्नेट किससे बनता है, आयरन पीस से बनता है। मैग्नेट किससे बनता है, आयरन पीस से। यहाँ पे देखिए मैग्नेट जो बनता है वो किससे बनता है, तो आयरन पीस से बनता है। आयरन पीस के अंदर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम होते हैं और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों के पास सोर्स तो एक ही है, बेसिकली सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे आपको एक नए फील्ड के बारे में जानने को मिला और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी विदाउट कॉन्टेक्ट इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो मूविंग चार्ज इज एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स किससे लगता है, मैग्नेटिक फील्ड से। वो फोर्स कितना होता है, वो कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, उसको हम आगे जाके इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पर तब तक आपको ये जो पूरा लेक्चर है उसको अच्छे से समझना है और यहाँ पे उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या स्टडी किया है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाके हम इसको फिर से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।